अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड वाई प्राइम और डी वाई अपॉन डी एक्स। मीन्स हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास टू पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो फर्स्ट में हमारे पास है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास टू फंक्शंस है, हमने इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट रूल है, अगर हमारे पास टू फंक्शंस गिवन और उनका डेरिवेटिव लेना है, लाइक हमारे पास u फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन हमारे पास है v। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ आता है, डेरिवेटिव होता है सेकंड फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस सेकंड फंक्शन हम एज इट इज़ राइट करते हैं एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो यही हम अप्लाई करेंगे y पे। मीन्स जो हमारे पास ये गिवन y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स। 1 अपॉन एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स को हम सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो इस पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ बाय द प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन, देन प्लस सेकेंड फंक्शन हम एज इट इज़ राइट करेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स और डी अपॉन डी एक्स। मीन्स हमने एक्स स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव लेना है और ई रेज टू पावर एक्स का अलग से डेरिवेटिव लेना है। तो एक्स स्क्वायर हम इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि पावर हमारे पास स्टार्ट में आ जाती है और एक पावर हमारे पास कम हो जाती है, मीन्स एक माइनस हो जाती है यहाँ से, और बगैर पावर के डेरिवेटिव होता है और बगैर पावर के हमारे पास एक्स आता है। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास 1 ही होता है, प्लस ई रेज टू पावर एक्स। ई रेज टू पावर एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स ही आता है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज़ आएगा एंड डी अपॉन डी एक्स जो है वो हम लेंगे डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स का। मीन्स हमारे पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 अपॉन एक्स। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मीन्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किस तरीके से आया। तो 1 अपॉन एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में इसकी पावर +1 है। जब हम इसको नोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर जो हो जाएगी वो हमारे पास -1 हो जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे कि जो हमारे पास पावर में जो पावर होगी वो हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी। मीन्स यहाँ पे लाइक दिस, -1 हमारे पास जो कि पावर थी वो स्टार्ट में आ गई, एक पावर कम, मीन्स हमारे पास -1 जो है वो इसकी पावर थी, इसमें से हम -1 मीन्स एक पावर कम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस विच इज़ इक्वल्स टू -2। तो एक पावर कम मीन्स यहाँ पे आ जाएगी -2 डॉट हमारे पास आ जाएगा बगैर पावर के डेरिवेटिव। अब बगैर पावर के डेरिवेटिव लेना है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हमारे पास क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -x रेज टू पावर -2। तो अब x रेज टू पावर -2 यहाँ पे हमारे पास है, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा इनवर्स में लाइक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से डी जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट 1 अपॉन एक्स का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आंसर आया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये आया। देन हम इसको अब यहाँ पे राइट कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स, ये डेरिवेटिव लिया 2x प्लस ई रेज टू पावर एक्स, प्लस ये फंक्शन एज इट इज़ आना था एंड -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। लाइक हमारे पास 1 अपॉन एक्स को 2x के साथ हम अलग से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x से कैंसिल हो जाता है, हमारे पास यहाँ पे 2 रह जाएगा। देन प्लस ई रेज टू पावर x अपॉन x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कैंसिल होकर हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे हमारे पास है ई रेज टू पावर एक्स। तो ई रेज टू पावर एक्स को जब हमने -1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आएगा माइनस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस। जैसे कि ये आ गया हमारे पास 2 आ गया प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स -1, ये हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे राइट कर दिया माइनस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास ये कोफिशिएंट है, लाइक हमारे पास यहाँ पे 2 एंड -1 है, ये हमारे पास हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई और ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो है इनको करेंगे। तो 2 - 1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा +1 एंड
और यहाँ पे प्लस आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इनको जब हम इकट्ठा राइट करते हैं तो हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स जो है एक्स स्क्वायर हम इनमें से कॉमन ले लेंगे। जब हम इनमें से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रह जाता है एक्स माइनस 1। अब इनको हमने किस तरीके से किया है, अगर हम इसको यहाँ पे राइट करें, लाइक हमने क्या किया, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ से कॉमन जो लिया है वो क्या लिया है हमने कॉमन, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। मीन्स हमने ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जब इनमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। मीन्स हमने ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जब कॉमन लिया तो यहाँ पे -1 लाइक दिस आ गया हमारे पास। और हमारे पास माइनस एज इट इज़ और ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जब इसमें से कॉमन लिया, मीन्स जो हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स ये वाला है इसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे एक्स बचता है। कैसे कि जब हमने एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स जो था उसके साथ 1 था, तो जो हमने कॉमन लिया यहाँ से वो क्या करवाया कि यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया यहाँ पे। तो जब हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स ई रेज टू पावर एक्स हमारे पास आता है। तो इनमें से हमारे पास ये एक्स स्क्वायर बन जाता है और ये चीज़ हम जब कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास इधर जो बचता है वो सिर्फ एक्स बचता है, इस तरीके से एक्स माइनस 1। तो ये फाइनल आंसर है हमारे पास 1 प्लस इंटू एक्स माइनस 1 ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट का आ गया। अब सेकेंड हम देखते हैं जो कि हमारे पास था y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। तो अब ई रेज टू पावर 2x जो है इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं ई रेज टू पावर x डॉट ई रेज टू पावर x। मीन्स अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो हमारे पास फंक्शन दोबारा से ये मिल जाता है हमें। तो हम इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। तो जब हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या था कि हमने अगर जो है वो हमारे पास 2 फंक्शन हो गिवन तो उन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। कैसे कि फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ आता है डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि ई रेज टू पावर एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज़ आ जाता है। तो अब यही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। लाइक हमने जब इस पे अप्लाई किया फर्स्ट फंक्शन दैट इज ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज़ and derivative of the second function that is e raised to power x plus second function as it is and derivative of the first function। तो यहाँ पे हमारे पास e raised to power x जो थे वो दोनों हमारे पास सेम फंक्शंस थे, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे हमने इस तरह राइट किया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास जो डेरिवेटिव e raised to power x होगा उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, e raised to power x। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी e raised to power x जो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा e raised to power x। तो जब हमारे पास इनका डेरिवेटिव ऐसे आ जाएगा तो हम इनको राइट कर सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स डॉट ई रेज टू पावर एक्स एंड प्लस ई रेज टू पावर एक्स डॉट ई रेज टू पावर एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, बेस जो है वो सेम हो गई तो पावर हमारे पास क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। जब यहाँ पे हमारे पास पावर ऐड होंगी तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर 2x। हम राइट करेंगे ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर 2x। अब यहाँ पे 2 टाइम्स ई रेज टू पावर 2x हो गया तो दरम्यान में एडिशन का साइन है, मीन्स हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 ई रेज टू पावर 2x। दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।